सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी का यूक्रेन रूस वॉर अपडेट। यूक्रेन बहुत बुरी तरह से फंस चुका है। ऐसे में सबसे बड़ी बात आपको बताने वाला हूं, व्लादिमीर पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने खतरनाक और बड़ी मांग रख दी है और ये मांग पूरी कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप, इसलिए ये ब्रेकिंग न्यूज है। पुतिन ने कहा कि जंग बंदी के लिए हम तैयार हैं, हमारी शर्त यह है कि जो हम आपको शहर के नाम बता रहे हैं यूक्रेन के, जहां पर हमने कब्जा किया है, जैसे ज़ैपोरिज़िया, क्रीमिया, डोनेट्स्क, लुहांस्क, खेरसन, इन 5 शहरों पर ऐलान कर दो कि वो रशिया का है, वो हमारा है। इसके बदले हम आपके यानी यूक्रेन के ओडेसा और बाकी दूसरे तमाम जगहों को छोड़ देंगे, पीछे हट जाएंगे। अब ये एक बड़ी बहस का मुद्दा बन गया है और दोस्तों बहुत बड़ा तनाव बन गया है। ज़ेलेंस्की पहले ही से प्रेशर में है क्योंकि 4 दिन पहले उसने कह दिया था कि अमेरिका को पूरा अधिकार है हमारी जमीनों का फैसला करने का, और उधर से डोनाल्ड ट्रंप ज़ेलेंस्की के मुंह में हाथ डाल रहे हैं और उधर से पुतिन नीचे से हाथ डाल रहे हैं। अब खींच रहे हैं ज़ेलेंस्की को। अब ज़ेलेंस्की परेशान कैसे? रिपोर्ट अगली ये है कि उधर तो पुतिन ने शहर मांग लिए कि भाई हम बंद तभी करेंगे जंग, ये 5 शहर हमें दे दो। उधर से डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं यूक्रेन से कि आप अपना बिजली का जितना पावर प्लांट आपके यहाँ है उसका कंट्रोल, हत्ता कि ज़ैपोरिज़िया के अंदर आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसका कंट्रोल आप हमें दे दो। अगर ये तमाम चीज यूक्रेन ने अमेरिका के हाथ दे दी और अपनी जमीनों के अंदर मिलने वाले एलिमेंट का भी जैसे उसने सौदा कर ही लिया है, कर दिया और अमेरिका को दे दिया सौदा करके, तो फिर यूक्रेन के पास बचा क्या? बाबा जी का टुल्लू। तो इस तरह से दोनों तरफ से खसारे में यूक्रेन है। तो दुनिया को सबक क्या लेना चाहिए कि कुत्ता पाल लो, बिल्ली पाल लो, चाहे चरघोड़ी पाल लो, लेकिन अमेरिका तुम्हारा सगा रहेगा, ये गलतफहमी मत पालो। हजरात, ज़ेलेंस्की के साथ सौतेला मुझे भी तरस आने लगा बेचारे पे। ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से कहा कि हमें डिफेंस सिस्टम चाहिए। तो व्हाइट हाउस ने पता इस पर क्या बोला? बयान दे रही हैं व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कि हमसे जब डिफेंस सिस्टम मांगा है ज़ेलेंस्की ने, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ठीक है, हम यूरोपीय यूनियन से पूछते हैं कि तुम्हारे पास कितने हैं, यूरोप से पूछेंगे कितने हैं भाई तुम्हारे पास डिफेंस सिस्टम, फिर उसके बाद हम उनको दिलवाएंगे। यानी अमेरिका खुद नहीं देना चाहता, दूसरों से दिलवाएगा, भाई दे देना चाह रहा है यार। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से फोन पर खुद बात करते हुए कहा कि परेशान ना हो, हम आपके साथ इंटेलिजेंस शेयर करते रहेंगे। वहीं यूक्रेन पूरी ताकत से रूस पर हमलावर है और आप देख सकते हैं ऑयल डिपो को रूस के यूक्रेन ने बिल्कुल तबाह कर दिया है। मोटा नुकसान रूस का हो रहा है दोस्तों। हजरात मोहतरम, उधर अमेरिका खुद रशिया की तरफ से बोल रहा है। कैसे? ये साहब हैं डोनाल्ड ट्रंप के अधिकारी हैं, इन्होंने बताया कि 7-8 जगह पर जहां पर जो यूक्रेन का शहर है लेकिन रूस का वहां कब्जा है, तो यूक्रेन ने खुद उन जगहों पर खतरनाक हमले किए और वहाँ की ऑयल रिफाइनरी से लेकर जो तेल की फैक्ट्रियाँ हैं और जो एनर्जी फैसिलिटीज़ हैं उनको तबाह किया है। उनको तबाह करने के लिए हमला लगातार कर रहा है। उन हमलों को रशिया ने रोका है। यानी आप देखिए, अमेरिका सफाई दे रहा है कि यूक्रेन ने जिन जिन एनर्जी फैसिलिटी पर हमला किया है अपने ही शहर पर जहाँ पर रूस का कब्जा है, उन एनर्जी फैसिलिटीज़ को रशिया ने हमले रोककर बचाया है। उधर अल्बानिया, क्रोएशिया और कोसोवो, तीनों छोटे छोटे यूरोप के देश हैं। इन तीनों ने रूस से डर कर हाथ मिला लिया है और डिफेंस की डील कर ली है। तीनों अब सेना, डिफेंस और हथियारों में एक दूसरे का साथ देंगे। उधर डेनमार्क की प्रधानमंत्री भी खौफ में हैं। डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने अलल ऐलान कहा है कि हमारे पास 3-4 साल का वक्त है, हमें हथियार इकट्ठा करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ताकत को बढ़ाना होगा क्योंकि हम पर रूस हमला कर सकता है। ईयू के फॉरेन पॉलिसी के चीफ ने कहा कि रशिया चाहता है कि यूक्रेन कमज़ोर होकर पीछे हट जाए, लिहाजा हमें यूक्रेन की मदद करनी होगी और यूक्रेन को पीछे हटने नहीं देना होगा। डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की जब फोन पर बात हो गई तो इसके बाद
व्लादिमीर पुतिन ने अपनी सेना को आदेश दिया है कि यूक्रेन की एनर्जी फैसिलिटी पर हमला बंद कर दो। मगर दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की का कहना यह है कि डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की जब बात हुई और पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि भाई हम आपके एनर्जी फैसिलिटी पर, यूक्रेन की एनर्जी फैसिलिटी पर हमला नहीं करेंगे जैसा आपने कहा, तो यह बात होने के बावजूद 200 ड्रोन से हमला यूक्रेन की एनर्जी फैसिलिटी पर, हमारी एनर्जी फैसिलिटी पर रशिया ने किया। यानी ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने मना किया व्लादिमीर पुतिन को, लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने बाद में भी हमले करवाए। उधर में दोस्तों रेड लाइन बताया है ज़ेलेंस्की ने और कहा है कि हम अपने किसी भी जगह और इलाके को रूस का घोषित नहीं करेंगे, यह हमारे लिए रेड लाइन है। वहीं ज़ेलेंस्की ने कहा कि अमेरिका की मिलिट्री इंटेलिजेंस के बिना हमारी जो ताकत है थोड़ी कमज़ोर होगी और हम रूस के सामने मुश्किल से टिके रहेंगे, लेकिन हमारी खुद की इंटेलिजेंस है, हम बिल्कुल बेकार अमेरिका के बिना नहीं हो सकते। उधर में दोस्तों ये खतरनाक तस्वीर है, यूक्रेन की मिसाइल आई और रूस का पंशीर एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल को नहीं रोक पाया, तो रशिया भी कई जगह जो है वीक नजर आया है और उसके हथियार भी बेकार होते हुए नजर आए हैं। फिनलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा कि यूरोप का हिस्सा है यूक्रेन, बहुत जल्द मुझे उम्मीद है कि नाटो और यूरोपीय यूनियन का पूरी तरह से हिस्सा यूक्रेन बनेगा। उधर व्लादिमीर पुतिन ने भी बड़ा ऐलान किया और कहा कि कुर्स्क के इलाके में जिन विदेशी सैनिकों ने हमारे ऊपर हमला किया, हमारे सैनिकों के ऊपर हमला किया, उनको आइडेंटिफाई करो, उनको बैन करो, उनको गिरफ्तार करो और उनको हम आतंकवादी घोषित कर रहे हैं। All soldiers, and especially foreign mercenaries who were there on our territory and perpetrated crimes against civilian population are classified as terrorists, and their crimes should be identified, registered and carefully investigated. साथ ही व्लादिमीर पुतिन ने यह भी कहा कि जिन रूसियों के मकान यूक्रेन के हमले में डैमेज हुए हैं, हम उनको पैसा देंगे और उनके मकानों को बनवाएंगे। कुर्स्क के इलाके से तस्वीर आपके सामने है, कई यूक्रेनियन और यूरोपियन आर्म व्हीकल्स यूक्रेन के रूस ने तबाह कर दिए हैं। इसी के साथ अगली तस्वीर देखिए, 175 कैदियों की अदला बदली दोनों ही देशों ने यानी यूक्रेन और रूस ने की है। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद व्लादिमीर पुतिन को काफी राहत मिली है। हजरात मोहतरम LNG लगभग 2 साल के बाद एक्सपोर्ट की है। हजरात खबर यह है कि फ्रांस को $496 मिलियन की LNG और स्पेन को $285 मिलियन की LNG, बेल्जियम को 5280 मिलियन की LNG और नेदरलैंड को $104 मिलियन की LNG एक्सपोर्ट की है। रशिया ने काफी फायदा रशिया को हुआ है। वहीं ज़ेलेंस्की ने कहा कि अगर हमारे एनर्जी और पावर प्लांट पर रशिया ने हमला बंद कर दिया तो हम भी उनकी ऑयल रिफाइनरी, एनर्जी फैसिलिटी पर हमला बंद कर देंगे। आखिरकार ज़ेलेंस्की ने मान लिया है। वीडियो दिखाने वाला हूं मैं आपको, जिसमें व्लादिमीर पुतिन के लिए उन्होंने बोला है कि व्लादिमीर पुतिन कमजोर स्थिति में नहीं, वो काफी मजबूत स्थिति में है और वो नहीं चाहते कि ये जंग बंद हो और पुतिन नहीं चाहते कि यूक्रेन का एक भी सैनिक उनके कुर्स्क के इलाके में रुके। देखिए тепер, що стосується Путін не хоче. Так, він не хоче. Чому? Перше, він не знаходиться в слабкій позиції. Він не знаходиться в слабкій позиції на полі бою. Так, він не знаходиться в виграшній позиції. Я вважаю, що його ініціатива півроку назад була сильнішою. Я вважаю, що сьогодні у нього не така сильна позиція на полі бою. Чому він ще? इसके अलावा बताना चाहूंगा कि ज़ेलेंस्की ने यह भी जानकारी दे दी है कि उनको F-16 फाइटर जेट और भी मिल गए हैं, लेकिन ये क्लियर नहीं किया कि किसने दिए हैं। हजरात मोहतरम, अब एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है ज़ेलेंस्की का, जिसमें वो पत्रकार को इंटरव्यू दे रहे थे। उसी दौरान इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस के राष्ट्रपति का फोन आ जाता है। ये फोन उठाते हैं और कहते हैं, भाई साहब मैं अभी पत्रकार से बात कर रहा हूं, तुमको मैं 15 से 20 मिनट बाद फोन करूंगा। फोन काटते हैं और फिर पत्रकार को कहते हैं कि मेरी इनसे रोज 15-20 मिनट बात होती है।
Sorry, Manuel. I have just conversation with the journalist. Can I be back in some minutes, in 15-20 minutes? Yeah, please. Thank you, Manuel. Okay, great. Bye bye. तो दोस्तों आपने देखा, ये है रिपोर्ट, ये तमाम अपडेट्स हैं यूक्रेन और रूस से जुड़ी हुई। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जी हाँ, रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब कीजिए ताकि दुनिया की तमाम बड़ी खबर आसान और सिंपल भाषा में आपको मिलती रहे। जय हिंद।